एवरीवन, गुड इवनिंग। स्वागत है आप सभी का मेरे एक नए व्लॉग में। कैसे हो आप सभी? आई होप कि आप सब लोग अच्छे होंगे और हम भी यहाँ पे एकदम बढ़िया हैं। तो जी, शाम का टाइम हो रहा है। शाम के अभी यहाँ पे ये 5:30 बजे का टाइम है। आज आप सबके साथ मैं अपना इवनिंग रूटीन शेयर करने वाली हूँ, तो प्लीज़ एंड तक ज़रूर देखना। और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल पे न्यू आते हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अपनी फैमिली फ्रेंड्स के साथ मेरी वीडियोस को शेयर भी कर देना, ताकि वो लोग मेरी वीडियो देखें और अपना ढेर सारा प्यार और सपोर्ट मुझे दे। और साथ में आप जो है एक प्यारा सा कमेंट भी कर दीजिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है आपके कमेंट को पढ़ना मुझे। तो प्लीज़ कमेंट भी करते रहा कीजिए। साथ में कमेंट सेक्शन में हाइप का ऑप्शन आ रहा होगा, तो प्लीज़ वीडियो को हाइप भी कर दीजिए। साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि मेरी जो भी न्यू वीडियो आए ना, सबसे पहला नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। तो चलिए अब बढ़ते हैं वीडियो में आगे। शाम के 5:30 बजे से मैं अपनी वीडियो की स्टार्टिंग कर रही हूँ। और तो अभी जो है बस अभी सो के उठी हूँ, और आज थोड़ा सा तबीयत मुझे थोड़ा अपनी ना ख़राब सी लग रही थी। क्योंकि क्या हुआ ना, मेरा हेडेक हो रहा था बहुत तेज़, मतलब दिन में से हो रहा था लंच करने के बाद। फिर मैं दवाई ली थी, मतलब मैं ऐसे ही ले रही थी, मैं दवाई नहीं लेना चाहती थी। मैं सोची कि ऐसे ही ठीक हो जाएगा, और मुझे शायद माइग्रेन का ही प्रॉब्लम होता है ये। मैंने वैसे डॉक्टर को भी दिखाया नहीं, एक बार दिखाया था, मुझे लगा शायद मुझे चश्मा लगेगा, बट वो भी कुछ नहीं था। तो माइग्रेन का भी मैं दिखाऊंगी एक बार अगर होगा तो। लेकिन मुझे पेन माइग्रेन का ही होता है, इतना मुझे पता है। तो हल्का हल्का दर्द हो रहा था मुझे पहले, फिर मैं ऐसे ही लेट गई, लेकिन मैं उठी ना, फिर मेरा दर्द ठीक नहीं हुआ। 4:30 बजे के करीब मैं उठी होंगी, फिर मेरा दर्द ठीक नहीं हुआ, फिर मुझे दवाई लेनी पड़ी। और अब तो मेरा इतना भयंकर हो रहा है ना, कि मतलब दवाई भी असर नहीं कर रही है ज़्यादा। तो फिर मैंने दवाई ली, फिर मैं 1 घंटा फिर लेट गई थी, और अभी मैं उठी तो फिर थोड़ा मुझे ठीक फील हुआ। तो फिर मैंने सोचा चलो अपनी वीडियो की स्टार्टिंग भी कर लेती हूँ, वरना मेरा मन बिल्कुल भी नहीं था वीडियो बनाने का। फिर आधी वीडियो में बना रही थी, और फिर मेरा मन मतलब ना वीडियो बनाने का था ना कुछ काम करने का हो रहा था। मतलब ऐसा हो रहा था ना, जैसे बीपी लो नहीं होता, वैसे ही हो रहा था मेरा। तो फिर मैंने कहा चलो कोई नहीं, अभी जैसे तैसे तो अपने घर के काम करने ही हैं। और मैं सो के उठी तो देखा रूम की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रखी थी। क्या हुआ, वैसे तो निक्को अपना टॉय खेलने के बाद ना संभाल देती है। अभी क्या हुआ कि वो नीचे खेल रही होगी, और फिर वो डू के बगल में ना आके ऐसे ही लेटी उसके साथ खेल रही थी, और उसको वैसे ही लेटे लेटे ना नींद आ गई। खेलते खेलते वो भी थक जाती है, तो वो भी सो गई थी फिर अपना। वरना आजकल जैसे छुट्टियाँ हैं ना, तो मैं उसको दिन में चलो कोई नहीं, मैं सोचती हूँ कि चलो खेल लो अपना। वरना जब स्कूल रहता है तो फिर मैं उसको दिन में सुलाती हूँ ज़रूर से। तो फिर ऐसे पूरा रूम फैला हुआ था, और ऐसे में जो है ना और भी सर में दर्द होने लग जाता अगर अपने रूम को फैला हुआ देखो तो। अब मैंने सारे उसके खिलौने उठा लिए हैं। साथ में वो जो है ना टोकरियाँ लेके आ गई थी किचन से, जिसमें हम फ्रूट या फिर जैसे वेजिटेबल्स वगैरह रखते हैं धुल के, तो वो लेके आ गई थी। वो खेल रही थी उसके पास ना जैसे किचन सेट पे उसके साथ वेजिटेबल्स वगैरह भी है ना सारे, तो वो अपना टोकरी में रख के उनसे खेलती रहती है। तो सारे मैंने उठा दिए हैं, और थोड़ा बहुत चीज़ें उसने ऐसी फैला रखी थी, उसका पर्स वगैरह, तो उसको उसकी जगह पे अरेंज करके रखा है। डुग्गू तो मेरे साथ ही उठ गया था, तो उसका भी मैंने मुँह हाथ धुलवा दिया था। फिर बाद में यहाँ पे मैंने निक को भी उठा दिया था, क्योंकि अब टाइम हो ही गया था उठने का। और आजकल तो टाइम फटाफट कब निकल जा रहा है पता ही नहीं चल रहा है। बाकी भी उसके भी मैं बाल बना दूँगी। वो भी उठी, वो अपना मुँह हाथ धो के आ गई थी, फ्रेश होके आ गई थी, और फिर यहाँ पे अब मैं उसके बाल बना लूँगी। और दिन में से इसके बाल मैं कितनी बार बना देती हूँ। इसके ना बाल एकदम सिल्की से हैं, और मैं इसके बाल बनाती हूँ और थोड़ा खेलती है, उछल कूद करती है ना, तो फिर से इसके बाल ना खुल जाते हैं, वैसे ही हो जाते हैं। और इतने उलझ रखे थे ना, अभी इतने छोटे छोटे से बाल है इसके, फिर भी उलझ जाए थे, खीलती रहती है। और आजकल गर्मी इतनी हो रही है ना, इसके बाल अगर खुले रहते हैं तो मुझे ऐसा लगता है मुझे गर्मी हो जाती है इसके बालों को देख के। तो मैं सोचा था मैं इसके बाल कटवाऊँगी। फिर मैंने, क्योंकि घर जाना हुआ नहीं, मैं अगर गाँव जाऊँगी ना तो उस टाइम पे मैं इसके बालों की कटिंग कराऊँगी अच्छी सी। लेकिन घर जाना भी हो नहीं पाया अभी, तो फिर अब मैं देखूँगी कुछ टाइम बाद ना जो है कटिंग कराऊँगी, थोड़ा सा और लंबे होने देती हूँ, मतलब ज़्यादा लंबे भी नहीं। फिर जब सब बराबर हो जाएंगे ना, फिर उसके बाद मैं अच्छे से कटिंग कराऊँगी इसके बालों की। फ़िलहाल चलिए, यहाँ पे निक को भी रेडी कर दिया, साथ में डू को भी रेडी कर दिया था। तो उसका मुँह हाथ धुला दिया, तो उसका मुँह हाथ धुलाओ फिर वो वैसे ही कर देता है। आजकल फिंगर डाल रहा है मुँह में, पूरा हाथ ही डाल दे रहा कभी कभी तो मुक्का बना के, तो फिर जो है फिर वैसे हो जाता है उसका मुँह। और बाकी यहाँ पे दोनों बच्चे मेरे खेल रहे थे। फिर मैं निकू से बोला बेटा आप ना जो है पर्दे लगा दो, तो काम कर लेती है वो मेरी हेल्प। अगर जिस दिन मैं बोल दूँगी ना मुझे आज थोड़ा वीकनेस से फील हो रहा है, उस दिन तो उसको और भी टेंशन हो जाती है, मम्मा आप बैठ जाओ मैं अपने आप करूँगी, ऐसा बोल देती है। फिर बोलती है, जो उससे काम नहीं होता ना, तो बोलती है कि मम्मा पापा आएंगे ना तो पापा कर लेंगे, तो ऐसा बोल देती है वो।
तो अच्छा लगता है ना जब बच्चे भी केयर दिखाते हैं, समझते हैं बच्चे भी, तो अच्छा लगता है। और कभी कभी तो बड़ों की तरह मुझे डांट भी देती है कि आपसे कौन बोलता है कि काम कर दो, और अगर आपको अच्छा फील नहीं हो रहा तो आप लेट नहीं सकते हो, आराम नहीं कर सकते हो, तो ऐसा बोल देती है मुझे कभी कभी वो। तो बच्चों की इस डांट में ना प्यार छुपा रहता है, एक केयर छुपी रहती है, तो अच्छा भी लगता है कभी कभी जब बच्चे अपनी केयर करते हैं। फिलहाल चलिए, यहाँ पे उसने पर्दे लगा दिए थे और फिर उसके बाद जो है उसने बोला मम्मा मैं कपड़ों की तह लगा लेती हूँ। तो ज़्यादातर कपड़ों की तह ना निक्कू ही लगाती है, तो कभी तो मतलब अपने और ढूंढ के लगा लेती है वो, और उससे बड़े कपड़ों की जब तय नहीं होती तो। और वैसे तो अब तो बड़े कपड़ों की, जैसे मेरे अपने पापा के कपड़े भी ना तय लगा के रख देती है बहुत अच्छे से, जैसे बड़े लगाते हैं ना वैसे ही लगा के रख देती है। तो अगर बच्चे छोटी मोटी भी हेल्प कर लेते हैं ना तो मतलब बहुत लगता है, तो कपड़ों की तय भी वो लगा लेती है, तो पूरा घर अच्छे से वो हो जाता है, व्यवस्थित हो जाता है। फिलहाल चलिए, यहाँ पे निक्कू को मैं करने देती हूँ, कपड़ों की तह लगाने देती हूँ। और बाहर से ना मैं लाइट भी ऑन करके आ गई थी, तो जैसी शाम होती है ना तो मैं बाहर की लाइट ऑन कर देती हूँ वहाँ पे सीढ़ी के पास की। और बाकी यहाँ पे जो है मैं करती हूँ अब डिनर की भी तैयारी साथ के साथ। तो डिनर में पहले कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, फिर मैंने हस्बैंड को कॉल किया कि क्या बनाऊँ। वैसे तो सब्ज़ी रखी हुई थी घर पे, सारी लौकी भी थी, और मेरे पास ना अरबी भी रखी हुई है जो छोटी सी आती है ना, वो मंगाई थी हस्बैंड ने ऑनलाइन ही। तो ज़्यादा आ गई थी वो, 2 पैकेट आ गए थे गलती से, तो वो भी रखे हुए थे। बाकी आलू वगैरह सब चीज़ था, लेकिन वही होता है ना जब सब्ज़ी ज़्यादा होती है तब समझ में नहीं आता क्या बनाए, तब भी कंफ्यूज रहते हैं। और जब सब्ज़ी नहीं होती है तब तो कंफ्यूज रहना ही है कि क्या सब्ज़ी बनाए करके। तो फिर मैंने हस्बैंड से फ़ोन करके पूछा, तो उन्होंने बोला कुछ भी बना दो आप, लौकी या फिर अरबी कुछ भी बना दो। तो मुझे ना अरबी की सब्ज़ी बहुत ज़्यादा पसंद है, तो आज तो मैंने बना दिए थे, बस थोड़ा सा ही बचे हुए थे ये लास्ट, और इन पर भी ना अंकुर सा आने लग गया था क्योंकि काफ़ी टाइम पहले मंगा दिया था, तो फिर इन पर भी अंकुर सा आने लग गया। तो मैंने कहा चलो इन्हीं को आज मैं बना देती हूँ। तो इनको अच्छे से पहले मैं धुल लूँगी क्योंकि इसमें मिट्टी बहुत ज़्यादा रहती है, तो इनको अच्छे से मैंने धुल लिया है। और बाकी अब इनको चढ़ा देते हैं एक साइड, और दूसरी साइड जो है अपने लिए हम चाय बनने के लिए रख देंगे। अभी चाय भी नहीं पी है, तो एक कड़क चाय मिल जाएगी ना तो थोड़ा सर दर्द थोड़ा वैसे भी कम हो जाएगा, और हल्का हल्का भी मेरा कम हो भी गया था। मैं काम पे लगी रही ना तो फिर थोड़ा सा मुझे ठीक फील हो रहा था, और दवाई भी खा ली थी, वरना जैसे ही मेरा सर दर्द होना स्टार्ट होता है ना, मैं ना मतलब इतना घबरा जाती हूँ ना मैं, क्योंकि इतना भयंकर होता है ना मेरा सर का दर्द, मैं बता भी नहीं सकती हूँ, मतलब शब्दों में भी नहीं बता सकती हूँ कितना भयंकर हो जाता है। मतलब ऐसा लगता है कि दिमाग के बिना नसें फट जाएंगी, इतना भयंकर हो जाता है मेरा, और बेचैनी अलग से होने लग जाती है। तो डर लगता है मेरे सर दर्द के नाम से, और महीने में एक बार तो वो ज़रूर से होता ही होता है वो हेडेक मेरा। फिलहाल चलिए, यहाँ पे चाय भी हमारी बन चुकी है, तब तक मेरी बेटी ने अपना पूरा घर हमारा अच्छे से सेट कर लिया था। शाम की झाड़ू वगैरह मैं लगी गई थी, लेकिन अब चाहे घर कितना भी क्लीन कर लो, लेकिन जब तक कपड़े बिखरे हुए रहते हैं ना या फिर बेड फैला हुआ रहता है तब तक तो फिर लगता ही नहीं क्लीन कर रखा है। लेकिन अभी उसने सब कुछ अच्छे से क्लीन कर लिया था, और जिस दिन वो कपड़ों की तह लगाते हैं ना उस दिन उसी की पूरी जिम्मेदारी रहती है कि हर किसी के कपड़े ना उसकी जगह पे अरेंज करना। मैंने भी इसको बोला कि बेटा मैं रख देती हूँ, पर उसने मना बोल दिया कि नहीं मम्मा मैं रखूँगी अपने हिसाब से कपड़े। तो जिसके कपड़े जहाँ पे रहते हैं और जिस तरीके से रहते हैं ना उसी तरीके से वो सारे कपड़े रख भी देती है। दूसरे कपड़े जहाँ पे होंगे, उसके पजामे जहाँ पे होंगे वो सारे रखेगी। तो अभी उसने जो उसकी टी शर्ट वगैरह थी वो तो अलमारी में रख दी थी, बाकी जहाँ पे मिरर लगा हुआ है ना वहाँ पे मैं डू के पजामे रखती हूँ सारे, तो वो वहाँ पे उसने वो रख दिया है। बाकी यहाँ पे अभी हम दोनों अपनी चाय पी लेते हैं। और बाकी जैसे निक्कू ना कुछ खाती है तो थोड़ा सा हल्का सा ना वो डुग्गू को भी टेस्ट करवाती है, ऐसा नहीं कि पूरा डालो। अभी छोटी बच्ची है ना तो वो मतलब कई बच्चे होते हैं ना कि बच्चों के मुँह में डाल देते हैं बहुत सारा, लेकिन उसका ऐसा नहीं, बस एक छोटा सा टुकड़ा लेगी, मतलब टुकड़ा भी क्या थोड़ा हल्का सा लेगी, उसके लिप्स पे बस टच करा देगी कि हाँ इसको भी टेस्ट होना चाहिए। और मतलब बहुत ध्यान रखती है उसका, मतलब एक दीदी, बड़ी दीदी होने का ना पूरा अपना जो है फ़र्ज़ वो निभाती है। तो कुछ भी अगर खाएगी ना तो थोड़ा सा उसको टेस्ट करा देगी कि हाँ मैं खा रही हूँ तो वो ऐसे ही है ना, तो उसको भी दे देती हूँ। तो ये चीज़ देखे ना बहुत अच्छा लगता है, और भगवान से ये प्रार्थना करती हूँ कि आगे भी इन लोगों का ना प्यार ऐसे ही बना रहे। फ़िलहाल चलिए, अभी यहाँ पे जो है चाय भी हमने, तब तक हमारे जो ये अरबी है ना वो भी बॉईल हो गए थे, और बाकी फटाफट से मैंने आटा गूँध लिया था। जब तक इनकी सीटी निकलती है ना तब तक मैं यहाँ पे जो है फटाफट से बना लेती हूँ रोटियाँ।
तो आजकल गर्मियाँ इतनी है ना कि मतलब ऐसा कर रहा है मन कि फटाफट से किचन के काम निपटा के ना फ्री हो जाएं। वैसे तो देहरादून में बारिश हो रही है और बारिश हो रही है तो मौसम काफ़ी अच्छा हो जा रहा है, लेकिन जैसी धूप पड़ रही है ना वैसी मतलब इतनी गर्मी होने लग जा रही है। आज सुबह से बारिश लगी हुई थी, बहुत अच्छी बारिश थी और काफ़ी मौसम अच्छा हो गया था ठंडा, लेकिन शाम के टाइम पे धूप आई वही 3-4 बजे के करीब और फिर से इतनी ज़्यादा गर्मी होने लगी। वरना सुबह से हमारा पंखा बंद था, फिर जैसी धूप निकली ना फिर गर्मी होने लगी और फिर हमारे पंखे स्टार्ट हो गए, इतनी भयंकर गर्मी हो रही है। तो ये ऐसे में ऐसा मन करता है ना कि फटाफट से किचन के कामों से फ्री होके फटाफट से किचन से निकल जाओ। तो अभी एक तरफ जो है वो सीटी निकलती तो मैं फटाफट से दूसरी तरफ यहाँ पे ना रोटियाँ बना लेती हूँ। तो चलिए यहाँ पे मेरी रोटियां भी बन चुकी हैं और साथ के साथ मैंने एक हाथ जो है पूरा स्लिप पे मार दिया था क्योंकि आटा वगैरह गिर जाता है ना। तो मैंने यहाँ पे एक हाथ मार लिया है गीले कपड़े का। तो काम के साथ साथ ना किचन में मेरी सफाई भी चलती रहती है जब तक एक गीला कपड़ा ना मारो, मतलब वो हैबिट है ही मुझे पहले से ना, कोई भी काम करो तो एक गीला कपड़ा मार लो या फिर हैंड वॉश कर लो, तो ये चीज़ें हैं मेरे साथ। बाकी मैंने लोहे की कढ़ाई चढ़ा दी है सब्ज़ी बनने के लिए। तो लोहे की कढ़ाई में ना ये जो अरबी होती है, वैसे तो सारी सब्जियाँ लोहे की कढ़ाई में बहुत ज़्यादा टेस्टी बनती हैं, बट जैसे कुछ कुछ सब्जियाँ होती हैं जैसे अरबी हो गया, ये मुझे लोहे की कढ़ाई में काफ़ी अच्छी लगती है क्योंकि ये थोड़ा काली काली सी हो जाती है ना तो खाने में बड़ा अच्छी लगती है। फ़िलहाल चलिए यहाँ पे मैंने एक साइड जो है कढ़ाई में तेल भी रख दिया था और जब तक हमारा तेल गर्म होता है तब तक यहाँ पे मैं मसालों मतलब सब्ज़ी के लिए मसाले कट कर लेती हूँ। तो मैंने लहसुन छील लिया है और एक आधा दाना मैंने प्याज का इसमें कट कर लिया है। गांव में तो बड़े सिंपल तरीके से बनाते हैं, बट यहाँ पे मैं थोड़ा सा इसमें मसाले वगैरह ऐड कर रही हूँ, जैसे प्याज टमाटर वगैरह। और गांव में तो सिंपल तरीके से बनाओ ना, सिलबट्टे में सारे मसाले पीस दो और चूल्हे में बनती है तो उसका टेस्ट तो अलग ही आ जाता है। बाकी आपको ना उसमें कुछ भी एक्स्ट्रा डालने की ज़रूरत नहीं होती है। फ़िलहाल चलिए यहाँ पे तेल भी हमारा गर्म हो चुका है। फिर मैंने इसमें थोड़ा सा जीरा डाल दिया था, जो लहसुन कुटा हुआ है वो मैंने इसमें ऐड कर दिया है। उसके बाद जो मैंने इसमें प्याज कट करके रखा हुआ था ना वो मैं इसमें डाल दूँगी और इसको भी अच्छे से फ्राई कर लूँगी सारी चीज़ों को। और तब तक यहाँ पर मैं टमाटर कट कर लेती हूँ जब तक हमारा प्याज फ्राई होता है। प्याज भी फ्राई हो चुका है, इसमें मैंने टमाटर डाल दिया है और अब मैं यहाँ पे डाल दूँगी बेसिक मसाले जो कि हम रोज़ के खाने में यूज़ करते हैं। सबसे पहले गया है नमक, मिर्ची, हल्दी, धनिया पाउडर। हल्दी मतलब थोड़ा सा ही रखी है मैंने इसमें, और बाकी जो है पानी डाल दिया थोड़ा सा ताकि मसाले जले ना। और यहाँ पे हमारे मसाले बन के बिल्कुल तैयार हो चुके हैं। ऊपर से जो मैंने ये सब्ज़ी कट कर ली है, मतलब जो अरबी बॉईल करी थी उसको मैंने जैसे आलू की गुटकी के लिए कट नहीं करते आलू को, वैसे ही कट कर लिया है। थोड़ा सा मैं इसमें पानी ऐड करूँगी, आप चाहे तो थोड़ा अच्छे से ग्रेवी वाली बना सकते हो, लेकिन मैं इसको ना लटपटी सी सब्ज़ी, हमारी पहाड़ी भाषा में बोलते हैं कि लटपटी सब्ज़ी, तो वैसे ही मैं इसको बनाऊँगी। ऊपर से मैंने खूब सारी कस्तूरी मेथी डाल दी है। अब बस 2 मिनट में इसको जो है पकने दूँगी, उसके बाद इसको बंद कर लूँगी। वैसे भी ये पक्की हुई है, मतलब बॉयल ही है, तो थोड़ा बस एक उबाल और आने दूँगी फिर इसको बंद कर दूँगी मैं। बाकी अभी यहाँ पे जो है फटाफट से जो अपने किचन को भी क्लीन कर लेती हूँ और जो सामान मैंने फैला रखा है किचन में पूरा, तो उनको भी उनकी जगह पे मैं अरेंज करके रख देती हूँ। तो ऐसा होता है ना कि फिर बाद में जैसे डिनर करने के बाद क्लीन करो ना तो इतनी ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं होती है अगर साथ के साथ किचन क्लीन भी करो, वरना फिर बाद में फिर बहुत ज़्यादा ही मेहनत लग जाती है। तो बस यहाँ पे जो बर्तन मुझे अरेंज करने के हैं, ये दिन के बर्तन हैं, इनको मैं इनकी जगह पे अरेंज करके भी रखूँगी और बाकी अपनी किचन को मैं क्लीन करूँगी। जब तक यहाँ पे मैं अपना किचन क्लीन कर रही थी तब तक जो है हस्बैंड भी आ चुके थे ऑफिस से। और वही है ना, आजकल टाइम का पता ही नहीं चल रहा कब टाइम निकल जा रहा है फटाफट से। तो हस्बैंड आ भी चुके हैं ऑफिस से। तो यहाँ पे जो है निकू की तो खुशी का ठिकाना नहीं रहता जब उसके पापा आ जाते हैं ना, क्योंकि उसको भी मॉर्निंग से वेट रहता है कि कब पापा आए और कब मैं उन्हें बातें बताऊँ, कब उनके साथ खेलूँ, तो बहुत वेट रहता है उसको भी। तो बस यहाँ पे हस्बैंड भी आ चुके हैं अभी और उन्हें पानी वगैरह देती हूँ पीने के लिए और फिर बनाती हूँ चाय। हमने तो पी ली थी, लेकिन जब तक मैं उनके साथ एक चाय नहीं पीती हूँ ना तब तक मुझे लगता ही नहीं कि मैंने चाय पी रखा है। तो फिर यहाँ पे जो है उनके लिए चाय बनाऊँगी। बाकी जो सामान किचन में रखने का है, मतलब उनका लंच बॉक्स, वो मैंने धुलने के लिए डाल दिया। छाता मैं संभाल के रख दूँगी, आजकल बारिश हो रही है तो छाता लेके ही जाते हैं। नीचे वाला का टाइम क्लिक कर देना है। ये जो फोटो आएगी मेरी, ये जो मेरी फोटो है उस पे क्लिक कर देना है, ठीक है। उसके बाद ये जो आना लिख रखा है उस पे क्लिक करके नंबर क्लिक कर देना है। और
जो डैम बनाया आएगा उस पर क्लिक कर देना है। उसके बाद हमें नीचे क्लिक कर देना है। खाना का नाम आएगा तो उस पर क्लिक करके फिर आहाना का फोटो क्लिक कर देना है। और समझ गया बात तो फिर इसे जो लिख रखा है उसे हमें क्लिक कर देना है। ये जो नीचे लिख रखा है ना नंबर, उस पर क्लिक करके फिर हमें फ़िलहाल यहाँ पे इन सब की तो मस्ती चल रही है और यहाँ पे मेरा किचन नीट एंड क्लीन हो गया है बिल्कुल। रात को अपने किचन को ना मैं इस तरीके से साफ़ सुथरा व्यवस्थित करके ही सोती हूँ ताकि मॉर्निंग में मैं उठूँ ना एकदम फ्रेश एनर्जी आए अपने किचन को देख के और किचन में काम करने का मन भी करे। क्योंकि जब किचन साफ़ सुथरा रहता है ना, मॉर्निंग में उठ के आओ तो आधा स्ट्रेस तो वहीं पे ख़त्म हो जाता है और फिर जो है फुल एनर्जी के साथ अपना पूरा काम भी हम लोग करते हैं। तो फ़िलहाल चलिए इसी के साथ अपनी आज की इस वीडियो का भी एंड करूँगी। उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पे न्यू आते चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू ऑल, गुड नाइट, बाय बाय।